गाइस, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ लिया है बच्चों। आज हम लोग जो है जूनियर इंग्लिश ग्रामर से बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें बेटा बेसिक टू एडवांस दिया गया है। जितने भी आपके 6 to 12th के बच्चे हैं, बेसिक इससे बहुत अच्छे से रेडी हो सकते। तो बच्चों अब इससे हम पूरी इंग्लिश बेसिक कंप्लीट करेंगे। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन they do in a sentence. Each among them is called part of a speech. The parts of a speech are 8 in number. आप लोग जानते ही होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। There are noun संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। चलिए दोस्तों बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन जैसे फॉर एग्जांपल, राम इज अ डॉक्टर, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, द काउ इज ब्लैक, इज देयर एनी वाटर हियर, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, काइंडनेस इज प्रेशियस, ही कम्स फ्रॉम इलाहाबाद, हिज ऑनेस्टी इज एडमिरेबल। तो बच्चों इसमें रेड से जितने भी वर्ड हैं ये आपके सब नाउन होते हैं। क्या होते हैं? नाउन होते हैं। यानी आप लोग जानते हो, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग। दिस इज कॉल्ड नाउन। अ नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ एनीथिंग। यानी एवरीथिंग इज नाउन, एनीथिंग इज नाउन। A noun is the name of anything. किसी भी चीज़ को हम नाउन कहते हैं। All naming words are nouns. अब देखिएगा काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के टाइप, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। आइए हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मीन्स होता है पर्टिकुलर पर्सन हो, कोई थिंग हो, कोई प्लेस हो, कोई भी। जैसे अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे राम, श्याम, करीम, पटना, दिल्ली, इंडिया, गंगा, यमुना, कावेरी, रामायण, कुरान, बाइबल, होली, दिवाली, ईद, मंडे, ठीक है, जनवरी, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंग्लिश, हिंदू से। कॉमन नाउन, a common noun is the common name of a class of person or place or thing. person, place और thing, यानी common मतलब जो common समानार्थी, जो समान धर्मी पूरे समुदाय को एक्सप्रेस करता हो, बताता हो। देखिए फॉर एग्जाम्पल, कॉमन का अर्थ होता है जो सब में शामिल हो, शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीथिंग, of the same class or kind. Ram is a proper noun but doctor is a common noun. Ritika is a proper noun but girl is a common noun. India is proper noun but country is a common noun. Kolkata is a proper noun but city is a common noun. The Ramayana is a proper noun but book is a common noun. The Yamuna is a proper noun but river is a common noun. दोस्तों बच्चों, तो किसी भी पर्टिकुलर नाउन को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, और अगर वो पूरी जाति को एक्सप्रेस कर रहा है, जैसे यमुना रिवर कॉमन हो गया, टॉमी डॉग ये कॉमन हो गया, टॉमी इज प्रॉपर। द हिंदुस्तान प्रॉपर नाउन है, इज अ प्रॉपर नाउन बट न्यूज़पेपर इज अ कॉमन नाउन। ओके, चलिए अब तीसरा कलेक्टिव नाउन। बेटा तीसरी हेडिंग, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसिडर एज वन। यानी जिस चीज़ का कलेक्शन हो, अ कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का कलेक्शन, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्लास वर्ग, टीम दल, बैंड दल, क्राउड भीड़, फैमिली परिवार, गैंग समूह, आर्मी सेना, कमेटी समिति, मॉब उत्तेजित भीड़, फ्लॉक झुंड, बंच गुच्छा, ग्रुप समूह। ये पूरे समूह को बता रहा है। जैसे
आप बोल सकते हैं अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ प्लेयर्स ऑफ a bunch of keys, a team of players, a crowd of people। यानी ये देखिए टीम ऑफ प्लेयर्स दिया गया कि नहीं, तो ये सब जो है एक्सप्रेस करते हैं कलेक्टिव नाउन को। यानी अ कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का, अ पाइल ऑफ बुक्स, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ बंच ऑफ ग्रेव्स, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अ गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। ओके, अब 4 material noun। what is material noun? A material noun is the name of a substance that is eaten, drunk, measured and weighed but not counted। material noun को हम सिर्फ कैन नॉट काउंटेड, यानी इसको कभी काउंट नहीं कर सकते, इसको हम गिन नहीं सकते। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे इसमें आपका आता है परिमाण, मास, अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, जैसे वाटर, बटर, कर्ड, पेपर, व्हीट, आयरन, ऑयल, मिल्क, शुगर, स्टोन, गोल्ड, लाइम, सिल्वर, चॉक, लंच, डिनर, सपर, ये सब आपके मटेरियल नाउन है। ब्रेकफास्ट, इसको ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ा जाता बच्चों, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर, वोल। वुड मटेरियल नाउन है, परंतु इससे निर्मित चेयर, टेबल, बेंच, हाउस ये कॉमन नाउन होते हैं। ब्रेड भी मटेरियल है, इसलिए एक रोटी के लिए आप ब्रेड ना बोल करके आप पीस ऑफ ब्रेड बोलते हैं। लास्ट नाउन बच्चों, abstract noun। An abstract noun is the name of such type of thing which is not seen or touched but only thought of। abstract noun का मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा, यानी जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं ना ही सीन कर सकते हैं, बट नॉट ओनली थॉट ऑफ, यानी which is not seen or touched but only thought of। For example, truth, death, heat, sleep, beauty, love, poverty, kindness, weakness, wisdom, honesty, greatness, bravery, darkness, richness, laughter, happiness, childhood, goodness, foolishness, बॉयहुड, थिकनेस, फ्रेंडशिप। नोट, ध्यान दीजिए, अटेंशन, जितनी क्रियाएं, एक्शंस हैं वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, रनिंग, सिंगिंग एटसेट्रा। जितने साइंस, विज्ञान और आर्ट्स कलाएं हैं ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं बेटा। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पेंटिंग्स एटीसी। सभी भाषाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, सभी डायलेक्ट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, रशियन, फ्रेंच, यानी सारी भाषाएं, सारी बोलियां ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। जितनी बीमारियां, डिजीजेज हैं वे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। हेडेक, कैंसर, जॉन्डिस, टाइफाइड, कैंसर, जितनी भी डिजीजेज होती हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन, प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग, ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता। विशेष परिस्थिति में द का प्रयोग भी हो सकता है, बट ए एन का प्रयोग नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी भी इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ओके बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। बहुत विशेष कंडीशन में द का प्रयोग हो सकता है। थैंक यू बच्चों।